हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राज एंड आई हैव 5 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस राइटिंग कोड। एंड आज की वीडियो हम देखेंगे कि कैसे हम नॉन स्टॉप कोडिंग कर सकते हैं फॉर लॉन्ग आवर्स। एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कई सारे लोगों के लिए कि वो ज़्यादा समय तक कोडिंग करते रहे विदाउट टेकिंग एनी ब्रेक। क्योंकि जब हम ब्रेक लेते हैं हम अज्यूम करते हैं कि हम 5 मिनट के बाद वापस आ जाएंगे, लेकिन वो 5 मिनट का ब्रेक कब 15 मिनट या आधे घंटे का बन जाता है। स्पेशली व्हेन यू हैव इंस्टा अकाउंट, यू आर वॉचिंग रील्स फॉर इन योर ब्रेक टाइम और समथिंग लाइक दैट। तो इसके लिए हाउ टू वर्क फॉर लॉन्ग आवर्स विदाउट एनी ब्रेक, ये सीखना काफ़ी एसेंशियल हो जाता है एनी इंडिविजुअल प्रोफेशनल के लिए। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर 1, स्प्लिट योर गोल बुलेट वाइज। मतलब कि आपके जो टास्क है, आपका जो गोल है कि ये सेशन के बाद मुझको इतनी सारी चीज़ें अचीव करनी है, उसको एज अ बुलेट वाइज आप पॉइंट करो, लिस्ट करो। बुलेट वाइज क्यों? क्योंकि जो सेकेंड पॉइंट है कि हर एक गोल को आप स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम अलोकेट कीजिए कि ये गोल जो है वो इतने टाइम के अंदर हो जाना चाहिए, उसके बाद ये गोल। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मुझको 12 से लेके 5 बजे तक पढ़ना है तो मैं डिसाइड कर लूँगा कि मेरे पास ये 4-5 गोल है एंड 12 से 1 के बीच में मैं ये करूँगा, 1 से 3 के बीच में मैं ये करूँगा। इस तरह से आप सबसे पहले तो अपने गोल को बुलेट वाइज लिस्ट कीजिए और उसके बाद उसके सामने लिखते जाइए कि ये किस किस टाइम फ्रेम के अंदर मैं करूँगा। लेकिन इसको स्ट्रिक्टली फॉलो ना करें क्योंकि हर एक टास्क के अंदर या तो ज़्यादा या तो कम टाइम लग सकता है। तो जस्ट फॉर योर रेफरेंस के लिख दीजिए कि इतने टाइम के अंदर ये हो जाना चाहिए। लेकिन अगर टाइम एक्सटेंड होता है, जो कि होगा स्टार्टिंग में, क्योंकि कितना काम हमको कितने समय में ख़त्म करना है उसका एस्टिमेट लाना मुश्किल है, जबकि आप मेनली जब आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, क्योंकि बहुत सारी एरर्स आ जाती है, कोई और टास्क या मीटिंग्स आ जाते हैं तो इसकी वजह से। लेकिन फिर भी एक रफ एस्टिमेशन होना चाहिए हमारे पास। पॉइंट नंबर 3, मेक श्योर टू हैव एवरीथिंग ऑन योर टेबल दैट यू विल नीड इन नेक्स्ट 5 आवर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझको मेरे पास पेन या पेपर चाहिए होगा, मुझको अपना एक्सटर्नल माउस या कीबोर्ड चाहिए होगा काम करने के लिए अपने। फॉर एग्जांपल अगर उसके अंदर चार्जिंग नहीं है तो मैं मेक श्योर करूँगा कि मैं जो अपने एक्सटर्नल डिवाइसेस है, माउस है, कीबोर्ड है, उसको फुल चार्ज रखूँगा। मेरे पास एक पानी की बोतल होगी जिससे मुझको बार बार खड़ा ना होना पड़े दूसरी सारी चीज़ें लाने के लिए। क्योंकि क्या होता है कि जब हम दूसरी चीज़ें लाने के लिए खड़े होते हैं या कोई अनदर रूम के अंदर जाते हैं तो एकदम कंटेक्स्ट स्विच होता है, हमारा जो फोकस होता है वो डाइवर्ट हो जाता है किसी और चीज़ के ऊपर एंड वापस से उस फोकस को लाने में टाइम लगता है, थोड़ी दिक्कत लगती है। सो इसलिए मेक श्योर करें कि आपका फोकस भटके ऐसी कोई एक्टिविटी आप ना करें। ओके, पॉइंट नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, सिट इन अ गुड पोस्चर। 3 थिंग्स, आपकी बैक, आपके हैंड्स एंड आपकी नेक, ये जो है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। मतलब कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह से बैठा हूँ तो मैं ज़्यादा देर तक नहीं बैठ पाऊँगा। उसी तरह अगर मेरी जो ये नेक है वो ज़्यादा डाउन लुक कर रही है कंटिन्यूसली तो वो भी दिक्कत दे सकती है। ज़्यादा अपवर्ड में देख रहा हूँ तो वो भी दिक्कत दे सकती है। तो आप क्या करो कि अपने लैपटॉप या फिर कोई भी आपका डिवाइस है, मॉनिटर है, तो उसके नीचे आप बुक्स या कोई स्टैंड, लैपटॉप स्टैंड आता है वो आप रख लीजिए। लैपटॉप स्टैंड नहीं है तो स्टैक ऑफ बुक्स रख लीजिए और उसके बाद आपकी जो आई लेवल है वहाँ पे ही स्क्रीन लेवल है। इस तरह से आप अपने लैपटॉप को प्लेस कर सकते हैं जिससे आपको आसानी रहे अपना काम करने में फॉर लॉन्ग आवर्स। क्योंकि जब हमारी नेक स्ट्रेट होती है, सीधी होती है, तब हम ज़्यादा प्रोडक्टिवली काम कर सकते हैं फॉर लॉन्ग आवर्स। लेकिन जब हम नीचे या फिर काफ़ी अपवर्ड देखते हैं तो नेक पेन हो सकते हैं जिसकी वजह से हम शायद लंबे टाइम तक काम ना कर पाए। पॉइंट नंबर 5, देखिए कि इफ़ म्यूज़िक हेल्प्स यू टू फोकस और नॉट। काफ़ी पीपल के लिए म्यूज़िक जो है, बैकग्राउंड म्यूज़िक, आई मीन कैफ़े का साउंड या रेन साउंड है या फिर ओशन की जो लहरें होती है उसका साउंड काफ़ी अवेलेबल होता है यूट्यूब पे। इफ़ यू सर्च बैकग्राउंड म्यूज़िक करके काफ़ी सारे फोकस म्यूज़िक अवेलेबल है। गाने नहीं सुनने चाहिए, ऑफ कोर्स इट डिस्ट्रैक्ट्स अस अ लॉट। तो गाने नहीं, लेकिन जो म्यूज़िक होता है विदाउट लिरिक्स, वो अगर आपको सुनने से फोकस इंप्रूव करने में हेल्प होती है, अगर आपका फोकस बढ़ता है वो सुनने से, देन आई डू रिकमेंड कि आप वो ट्राई कीजिए। स्टार्टिंग में मेरे साथ ये हो रहा था कि स्टार्टिंग में फोकस नहीं कर पा रहा था, मैंने ये सारे गाने सुनने स्टार्ट किए, उसके बाद मैं फोकस कर पा रहा था। अब मेरी सिचुएशन ये है कि अब वो गाने भी मुझको थोड़ी डिस्टर्ब करते हैं, तो अब लेकिन अब मेरी फोकस में रहने की हैबिट बन गई है। सो आई कैन वर्क विदाउट दोज बैकग्राउंड म्यूजिक एज वेल। लेकिन बिगिनिंग में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप वो बैकग्राउंड म्यूजिक भी ट्राई कर सकते हो। तो वो मुझको हेल्प की थी स्टार्टिंग में, आपको भी हेल्प डेफिनेटली करेंगे। पॉइंट नंबर 6, इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट। यस,
आपके माइंड के अंदर आपको ये जिद पकड़नी है, बी जिद्दी बनो। आपको ये जिद पकड़नी है कि जब तक मेरे ये काम ना हो जाए तब तक मैं नहीं खड़ा होगा। एक कोट है कि इफ़ यू वांट टू बाय थिंग्स विदाउट लुकिंग एट योर बैंक बैलेंस देन वर्क विदाउट लुकिंग एट क्लॉक, राइट। सो बार बार घड़ी के सामने देखना कि कितना टाइम हो गया है, उससे क्या होता है कि अगर आपने 2 घंटे तक पढ़ाई कर ली है, 2 घंटे तक अपना काम कर लिया है, तो थोड़ा ईगो या सेटिस्फेक्शन भी आ जाता है कि ओके मैंने 2 घंटे तो कर लिया, इतना इनफ है। हालांकि आपका गोल चाहे 5 घंटे का होगा, लेकिन फिर भी अगर 2 घंटे के बाद आपकी नज़रें क्लॉक पे चली गई तो ये कहीं ना कहीं हो सकता है। तो इसलिए आई रिकमेंड कि क्लॉक यूज़ ना कीजिए। यू कैन यूज़ अलार्म्स कि अगर 5 बजे के बाद मुझको कोई काम है तो मैं 5 बजे का अलार्म सेट कर दूंगा, तो 5 बजे के बाद मुझको मतलब 5 बजते ही मुझको पता चल जाएगा ओके 5 बज गए। लेकिन बार बार घड़ी के सामने देखना कि ओके कितना टाइम मैंने पढ़ लिया है, मैंने कितना टाइम काम कर लिया है, इट्स नॉट रिकमेंडेड। इन द लास्ट एंड द मेन वन, यूज़ पोमोडोरो। आई नो कि मैंने बोला था कि आप कंटिन्यूसली काम करने वाला हो, लेकिन पोमोडोरो सजेस्ट करता है कि आप बीच में ब्रेक लो। अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि आपकी लिमिट अभी इतनी है, उसको इतनी करने में टाइम लगता है। तो आप क्या करो कि इतनी लिमिट है तो उसको इतनी करो, एक दिन वो इतनी हो जाएगी। द पॉइंट इज़ कि सबसे पहले आप क्या करो कि पोमोडोरो के साथ आप गोल आपने सेट किया 5 घंटे के, लेकिन आप पहले ही दिन 5 घंटे तक नहीं काम कर पाओगे, राइट, विदाउट ब्रेक। आप क्या करो कि सबसे पहले तो 5 घंटे का गोल है, ठीक है, लेकिन एक जो सेशन है उसको आप डिवाइड करो 45 मिनट का, कि 45 मिनट में काम करूँगा, उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक। एंड जो हमने आगे डिस्कस किया कि 5 मिनट का ब्रेक 15 मिनट ना बन जाए, उसका ख्याल रखना। वो 5 मिनट के ब्रेक में आप नॉर्मल चीज़ कर सकते हो कि एक वॉक लेके आ जाओ, स्मॉल वॉक, द बेस्ट थिंग, ओके। वो माइंड को भी रिलैक्स कर देता है। तो उसके बाद 40 मिनट तक आपने 2-3 दिन किया, उसके बाद उसको इंक्रीज़ करो कि 1 घंटे तक, 1 घंटे तक काम, उसके बाद 5 मिनट की ब्रेक, फिर उसको थोड़े दिन बाद इंक्रीज़ करो कि 1.5 आवर्स तक। ऐसे करते करते आप एक दिन 5 घंटे भी कर सकते हो विदाउट एनी ब्रेक। एंड दैट वाज इट। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। ये जो टेक्निक्स है वो मैंने खुद ने इम्प्लीमेंट की है एंड इट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। आशा करता हूँ कि आपको भी अच्छा लगेगा। इफ़ येस देन प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।